सब में होना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त। भोगों में वैराग्य की स्थिति, अगर ये नहीं तो यहीं से सब फेल है। ज्ञान वही सार्थक होता है जो शास्त्र से सुना गया, पढ़ा गया, संतों से सुना गया, उस ज्ञान का प्रयोग किया जाए। जब हम श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, शास्त्र पठन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमें ज्ञान होता है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। उस ज्ञान जानकारी का फल हुआ कि हम अपनी इंद्रियों को संयमन करें। इंद्रियों को जो भोगों की तरफ जा रहे हैं उनसे हटाएं, भोगों से वैराग्य धारण करें। गृहस्थ में है धर्मयुक्त भोग, विरक्त में है तो सर्वस्व भोग का त्याग करे, एकमात्र भगवत प्राप्ति। भोगों से वैराग्य बहुत, ये पहले ही सूत्र में सब ढेर हो जाते हैं। भक्ति, ज्ञान, अष्टांग योग, कर्म योग, जितने भी योग हैं ये सब वैराग्य की नींव पर टिके हुए हैं। अगर वैराग्य नहीं है, गुरुदेव भगवान के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे थे, जब पूज्य पंडित गया प्रसाद जी की समाधि आई, बोले आओ चलो बैठते हैं। बैठे। बोले जानते हो इनके हृदय में इस कोटि की स्थिति कैसे आई? जो 43-45 वर्ष की अवस्था में वैराग्य धारण कर रहे हैं और इस कोटि के महात्मा की सचल गिरिराज जी कहे गए, ऐसा जानते हो क्यों हुआ? कम समय में बहुत ऊंचाई प्राप्त की। बोले वैराग्य, गुरुदेव भगवान के वैराग्य। इस शब्द से तो किसी का परिचय ही नहीं लग रहा है। कोई बिरला वैराग्य शब्द से परिचय नहीं, तो वैराग्य का भी दिखावा दम्भ हो रहा है। शुद्ध वैराग्य भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपासक को शुद्ध वैराग्य। वैराग्य किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में जो भोग्य वस्तु है, हमारे अंदर भोग वृत्ति ही न रह जाए, उसे वैराग्य। भोगने की इच्छा ही ना रह जाए, उसे वैराग्य। ये होता है निज सुख बिन मन होई इतीरा। जब निज सुख का अनुभव होने लगता है तो वैराग्य बड़ा दृढ़ होने लगता है। रसबल छूटे जो विषय तबहि तो सुख होए। जब नाम का रस मिलने लगता है